हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब तुम लोग के साथ तो ऐसा हुआ ही होगा कि तुमने कोई एनीमे देखा ही इस वजह से क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम उससे जुड़ा हुआ था। एंड हिकारी नो मेरे लिए वही केस निकल के आता है कज निशिमुरा जुंजी वाज इन्वॉल्वड इन दिस, जिन्होंने इससे पहले ट्रू टीयर्स, घोस्ट इन अ शेल और लल इन द सी जैसे कह सकते हो कि एनीमे शोज़ के ऊपर काम कर रखा है। अब बात रही हिकारी नो की, तो क्योंकि मैंने इसे देख रखा है तो इसके ऊपर बात करना तो बनता है कज इट वॉज क्वाइट कंपेलिंग, बट इसकी इनकन्सिस्टेंसी मुझे प्रॉब्लमेटिक तो लगी और उन सभी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं हिकारी नो से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं हिकारी नो ओ के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो हमें दिखाया जाता है कि द ग्रेट फायर वॉर के बाद ह्यूमैनिटी का एक काफ़ी बड़ा पार्ट पेरिश हो जाता है और ह्यूमैनिटी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। वी आर नाउ दे आर ड्रिवन बाय द फियर ऑफ फायर। और इसी वजह से कह सकते हो कि हमें ये भी दिखाया जाता है कि इस एनिमे के वर्ल्ड में काफ़ी सारे सुपरनेचुरल क्रिएचर्स और बीइंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है तोको से, जो एक यंग विलेज गर्ल है जिससे बेसिकली एक फायर हंटर ने उसकी जान बचाई थी एंड नाउ शी इज़ लिव्ड विथ हिज वेपन एंड डॉग। अब होता ये है कि बेसिकली द फायर हंटर हिमसेल्फ पेरिश्ड व्हाइल सेविंग द गर्ल, तो उसकी वजह से अब तोको को बेसिकली उसके बिलोंगिंग्स उसके कैपिटल तक पहुंचाने होंगे और इसी वजह से वो ट्रैवल करना शुरू करती है। वही कह सकते हो कि हमें साइड बाय साइड एक दूसरी स्टोरी भी देखने को मिलती रहती है जो बेसिकली उसी फायर हंटर के बेटे से रिलेटेड है। और इसी तरीके से हिकारी नो ओ की प्लॉट हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है, जहां हिकारी नो ओ एक फैंटेसी ड्रामा मिस्ट्री एनीमे निकल के आता है जिसके सीजन 1 के अंदर हमें टोटल 10 एपिसोड्स देखने को मिले थे। नाउ द शो गॉट अ कंपेलिंग स्टोरी बट इट्स इनकंसिस्टेंट, जहां इसकी एनिमेशन क्वालिटी एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है वेयर द एनिमेशन इन दिस शो जस्ट डजंट वर्क, जिसके ऊपर अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात की जाए एनीमे की, तो एनीमे बेसिकली रिवॉल्व करता है फायर के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि किस तरीके से फायर अब ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी डेडली चीज़ निकल के आती है और उसी बेसिस पे काफ़ी सारे एडिशन भी होते हैं जो चीज़ इसकी सेटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जहाँ इसका वर्ल्ड सुपर नेचुरल है तो इसकी वजह से हमें एक इंटायर माइथोलॉजी देखने को मिली है हिकारी नो ओ के, कह सकते हो कि इस वर्ल्ड को लेके, जो सम वाट कह सकते हो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेटिंग को जो है शेप तो देता है बट कहीं ना कहीं उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट ना कर पाना कह सकते हो कि इस शो के लिए एक नेगेटिव चीज़ साबित हुई। अदरवाइज ये शो काफ़ी ज़्यादा टॉप टियर हो सकता था अलॉन्ग साइड विद बेटर एनिमेशन। अगेन उसके ऊपर अपन डिटेल में जाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो मुझे पर्टिकुलरली शो पसंद आया। इसकी सेटिंग बढ़िया थी, इसका प्लॉट बढ़िया था और जिस तरीके से दो अलग अलग स्टोरीज आपस में जाके इंटरकनेक्ट हो जाती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से शो किया जा चुका है। लेकिन फिर भी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं जिसकी वजह से अपन स्टूडियो को दोष दे सकते हैं, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि अगर एक बेहतर स्टूडियो के पास ये एनीमे जाता तो इसका हमें एक बेटर एडेप्टेशन देखने को मिल सकता था, बट जो मिला है वो यही है ना। अगर तुम भी मेरे तरह स्टूडियो शाफ्ट के काफ़ी बड़े फैन हो तो तुम्हें पता ही होगा कि शाफ्ट का एक पर्टिकुलर स्टाइल है एनिमेट करने का, वो कैमरा एंगल्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और हिकारी नो के अंदर वो भी चीज़ को कह सकते हो कि रिक्रिएट करने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर स्टूडियो ने जिसने इसे एनिमेट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली दे फेल्ड रियली बैडली। जहाँ इसकी एनिमेशन क्वालिटी प्रॉब्लमेटिक तो निकल के आती है बट जो चीज़ ये लोग रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो पॉसिबली नहीं हो पाई इवन दो इट हैज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी। जहाँ देखा जाए तो आई लाइक दिस शो एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग सीजन्स, बट वो चीज़ जो है कह सकते हो कि साफ निकल के आती है कि एक टॉप टियर कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी इट नीड्स इंप्रूवमेंट। इट्स वन ऑफ दोस फ्यू शोज जिसने मुझे एक्चुअली में कंफ्यूज किया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कई कई जगह पे कि आखिर चल क्या रहा है और इस वजह से ये पता चलता है कि दिस शो इज़ अ हार्ड शेल टू क्रैक। बट फिर भी मेरे हिसाब से हिकारी नो ओ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को ला के खड़ा करता है, एक कमिंग ऑफ एज टाइप ऑफ स्टोरी को ला के तुम्हारे सामने रखता है जिस चीज़ में कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स तो हैं बट ओवरऑल ये डेफिनेटली इंजॉयबल निकल के आता है। इसके अगर अपकमिंग सीजन्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली एनिमेशन को लेके तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं इन माय ओपिनियन। ना इसके एनिमेशन के ऊपर अगर डिटेल में अपन जाएँ तो बेसिकली वो प्रॉब्लमेटिक निकल के आता है क्योंकि बेसिकली इसके एनिमेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और वो चीज़ कहीं ना कहीं इसका एक काफ़ी बड़ा मेजर नेगेटिव फैक्टर है, जिसकी वजह से जो थोड़े बहुत हमें फाइट सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैडली नज़र आते हैं और साथ ही साथ इसी वजह से कई जगह पे CGI का यूज़ किया गया है, इवन उन जगह पे भी जहाँ पे CG को यूज़ करना ज़रूरी नहीं था और वो सभी चीज़ें इसके पोटेंशियल को कह सकते हो कि थोड़ा कम तो कर देती है। कज मानो ना मानो लेकिन एनिमेशन एक एनीमे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है और इवन दो जैसे कि मैंने कहा कि हिकारी नो ओ का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, उसका एनिमेशन क्वालिटी और उसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन उसे थोड़ा नीचे ला के रखती है क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन भी ओवरऑल हमें थोड़ी पुअर देखने को मिली थी। बट फिर भी मैं ये दोबारा कहूँगा कि इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई
कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कैरेक्टर्स इस शो के अंदर कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेआउट के थ्रू क्रिएट किए गए हैं, जिसकी वजह से हर कैरेक्टर में कुछ सिमिलैरिटीज़ तुम्हें देखने को मिलेंगी, बट उन्हें प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी कैरेक्टर से तुम अपना इंटरेस्ट लूज़ नहीं करते हो, जो चीज़ मुझे इसकी अगेन पसंद आई। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो शो के अंदर पोटेंशियल काफ़ी था, शो काफ़ी अच्छे से शुरू होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कुछ भी हमें एंडिंग देखने को मिली ना, स्पेसिफिकली हिकारिनो के इन 10 एपिसोड्स के साथ, वो एंडिंग कह सकते हो कि अपकमिंग सीजन्स के लिए, अपकमिंग एपिसोड्स के लिए तुम्हें एक्साइटेड तो करती ही हैं। तो हाँ, 10 एपिसोड के साथ इसकी स्टोरी खत्म नहीं हो जाती है। इसका वर्ल्ड काफ़ी बड़ा है, इसके वर्ल्ड की माइथोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि वास्ट है, जिसे अपन अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहेंगे ही। और ऑब्वियसली क्योंकि हिकारी नो ओ एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है, तो वो मुझे समझ में आता है कि इसको अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई स्टिल होप कि ये हमें कह सकते हो कि एक बेहतर एडेप्टेशन में कन्वर्ट होते हुए नजर आए इसके सेकंड सीजन के साथ, जो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। आखिर में अगर मैं बात करूँ हिकारी नो ओ से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो डिस्पाइट ऑल द फ्लॉज एंड कह सकते हो कि मेजर माइनस पॉइंट्स, मैं फिर भी इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, बिकॉज इट वॉज रियली गुड। इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, और कह सकते हो कि कमिंग ऑफ एज वाली स्टोरी की फील तो ये देती है, लेकिन स्टिल इट नीड्स इंप्रूवमेंट। बाकी तुम लोग अगर चाहो तो तुम लोग भी हिकारी नो ओ को ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, ये थी वीडियो हिकारी नो ओ से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और माय नेम इसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।